गुड इवनिंग मेरे सेशन में आप सभी को जीएस डिजिटल जोन में स्वागत है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, क्या छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने भारत में 28 स्टेट है, 28 स्टेट में राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से चाहे आप देखिए बीपीएससी देखिए या यूपीएससी देखिए या आपको बिहार एसएससी देखिए या रेलवे देखिए, मतलब हर एक एग्जाम में जो है राष्ट्रीय उद्यान से अभी एक क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, आज का जो सेशन है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का, जो आपको 1 नंबर दिला कर रहेगा वो 100%। अरे तू तो वैसे भी मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज हम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहला चीज दोस्तों, आज हम पहला चीज बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो बिहार में हो गया आपको वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश में हो गया दोस्तों आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम आपको राजस्थान की। राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में हो गया केवलादेव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों केवलादेव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम आपको महाराष्ट्र में हो गया दोस्तों आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया आपको गोवा में कौन सा है? तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया आपको गुजरात में हो गया दोस्तों आपको गिर और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों हम अभी आपको 5 स्टेट के बारे में बताएं। तो 5 स्टेट में जो राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में हो गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद राजस्थान में केवलादेव रणथंभौर एवं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में हो गया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों गुजरात में गिर और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों हम बात करते हैं उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में हो गया बांदीपुर
नागरहोल एवं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में हो गया आपको बांदीपुर, नागरहोल एवं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपको केरल की। केरल में हो गया आपको एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल में हो गया एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में हो गया दोस्तों आपको मुकुर्ती, मधुमलाई एवं मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों तमिलनाडु में हो गया मुकुर्ती, मधुमलाई एवं मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया आपको आंध्र प्रदेश में हो गया पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया आपको तेलंगाना स्टेट में हो गया आपको मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में हो गया दोस्तों मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों 11 नंबर में उड़ीसा स्टेट में हो गया आपको सिमरीपाल एवं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में कौन सा हो गया तो सिमरीपाल एवं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा हो गया तो पश्चिम बंगाल हो गया सुंदरवन जल्दापारा और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। तो पश्चिम बंगाल में हो गया सुंदरवन, जल्दापारा और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप देख लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में हो गया आपको काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
मणिपुर में हो गया काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हो गया नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में हो गया नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम असम। असम की, किसके? असम की। तो असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? 7 राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं। देखिएगा दोस्तों, असम में हो गया काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हो गया ओरांग, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हो गया डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हो गया रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हो गया दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, जो अभी भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गया दोस्तों असम में। असम में टोटल कितना है? तो 7 है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लद्दाख की। लद्दाख में कौन सा है? तो लद्दाख में हो गया दोस्तों आपको लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और पेगोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो लद्दाख में हो गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और पेगोंग राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम सिक्किम की। सिक्किम में हो गया कंचनजंगा, राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में हो गया दोस्तों आपको कंचनजंगा। तो यहाँ पर क्या होता है? मणिपुर में काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, असम में हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों लद्दाख में हो गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, पेगोंग राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद सिक्किम में हो गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों अभी। उसके बाद दोस्तों देखिए हिमाचल प्रदेश में हो गया आपको दोस्तों पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया आपको जम्मू कश्मीर में हो गया जम्मू कश्मीर में दोस्तों हो गया आपको दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान।
जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों आपको बात करते हैं आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हो गया आपको बांधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, ये सभी हो गया राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्त मध्य प्रदेश में मामा की नगरी मध्य प्रदेश में हो गया बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा क्या, हरियाणा में कौन सा हो गया, तो हरियाणा में हो गया कालेश्वर, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हो गया इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों झारखंड में हो गया बेतला, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया मेघालय, मेघालय में हो गया नौक्रेक, नौक्रेक एवं बाल पक्रम, बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में हो गया साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार में हो गया साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में हो गया आपको यहाँ पे नहीं हटेगा दोस्तों, हम ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हरियाणा में हो गया कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मेघालय में नौक्रेक एवं बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अंडमान निकोबार में साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं फिर आगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में दोस्तों हो गया आपको जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है तो रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान।
उसके बाद दोस्तों गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी दोस्तों आज हम आपको बताएं अपने भारत के जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से जो है ये हम आपको सभी सारा कुछ बताएं। उत्तराखंड का भी बताएं, जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट जिसका अभी फिलहाल में नाम बदल के आपको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ पे है आपको 26 क्या कहते हैं उत्तराखंड में ये सभी आपको राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। ये सभी हम दोस्तों आज हम आपको बताए हैं जो कि आपको अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा और 100% इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा ताकि आपका ये 1 नंबर पक्का कर सके। इसीलिए दोस्तों ये सभी आज हम आपको बताएं नेशनल पार्क जो कि बहुत ही परीक्षा दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ को 100% लीजिएगा और घर पे अच्छा से तैयारी इसको कीजिएगा तो कि आने वाला समय में कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलिए बहुत धन्यवाद दोस्तों जो कि आज आपको हम ये सारा कुछ बताए हैं। ठीक है, कल ये है कि हम आपको क्या कहते हैं आपको पूरा भारत का जो है राज्य दर्शन करवाएं, मतलब अपने भारत में सैर करवाएं, चाहे आपको बिहार हो जाए या उत्तर प्रदेश हो जाए या आपको महाराष्ट्र हो जाए या गोवा आ जाए या मणिपुर हो जाए, मतलब हर एक स्टेट में हम आपको घुमाना चाहते हैं और घुमाएंगे जो कि आपको सारा कुछ हम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको सारा कुछ बताएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक सेशन रखते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो कल आएगा जो आप इस चीज़ को 100% लीजिएगा। कल मैं आपको राज्य दर्शन करवाऊँगा और सबसे पहला चीज़ दोस्तों अपने लोग बिहार के हैं तो बिहार हम सबसे पहला स्टेट बिहार से ही स्टार्ट करेंगे जो कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सके। चलिए थैंक यू दोस्तों, और ये मेरा नया चैनल है, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, 100% सारा कुछ करिए। थैंक यू दोस्तों।